अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1430 दिन हो गए। तारीख 6 अक्टूबर सन 2025, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। संत कबीर सहज समाधि योग साधना का शुभारंभ 5 नवंबर सन 2021 को प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक साधना में बताया गया था जो जिस साधना किस बैनर के तले हम लोग साधना कर रहे हैं उस साधना के बारे में बताया गया था। संत कबीर सहज समाधि योग साधना, ये हमारा बैनर है। इसी के नीचे हम लोग ध्यान साधना सीख रहे हैं। तो संत का क्या मतलब होता है? संत का मतलब होता है कि जो जीव या साधक या मनुष्य या व्यक्ति अपने शरीर के अंग, इसको इंद्रिय बोलते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनको अपने बस में कर लिया हो और शांत चित्त अपना काम कर रहा हो, उसे संत कहते हैं। कबीर किसे कहते हैं? क माने काया, वीर माने जीतना, जो अपने शरीर रूपी काया को जीत ले या जीतने का प्रयास करता हो, वो कबीर। और कबीर शब्द का अर्थ भी होता है, क्योंकि कबीर शब्द फारसी है, तो कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। आदमी महान बनता ही है जो अपने शरीर के अंग यानी इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ, लिंग अपने बस में करके अपने लक्ष्य पे काम करता हो। जैसे महात्मा गांधी, जैसे नेल्सन मंडेला, इस तरह के महान पुरुष अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करके शांतचित होकर के अपना काम करते हैं, वो महान होते हैं। ऐसे कोई एक शुभ जीव जिसका नाम रखा गया था कबीर। मौलवियों ने जब इनका नामकरण कर रहे थे, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में ब्राह्मण लोग नामकरण करते हैं,
ऐसे ही मुस्लिम संप्रदायों में वहां मौलवी लोग नामकरण करते हैं। तो मौलवियों ने जब इनका नामकरण करना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो कबीर, क से कबीर शब्द इनके ऊपर लागू हुआ, जिसका अर्थ महान होता है। वह लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि इनका नाम कबीर कैसे रखा जाए। लेकिन भाई अब जब पॉइंट आया है तो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जन्म किस घंटे में हुआ, किस मिनट में हुआ, किस सेकंड में हुआ, वो पूरा विवरण लेकर के जब नामकरण किया जाता, नामकरण का भी एक प्रक्रिया है, उसका भी गणित है। उस गणित के हिसाब से जब काम किया जाता तो व्यक्ति का व्यक्तित्व चमकता है। नहीं तो बहुत जनी का नाम धनी राम है, यहाँ बाराबंकी में जाइए तो धनी राम बहुत नाम के लोग मिलेंगे आपको। नाम धनी राम है और काम गरीब नाम है, गरीबी से घिरे हुए हैं, और नाम धनी राम है। तो नाम से मतलब नहीं होता है, यथा नाम तथा गुण भी होना चाहिए, तब वह व्यक्ति नाम के अनुसार महान बनता है। तो कबीर शब्द का अर्थ महान होता है। तो जो व्यक्ति अपने ही शरीर, अपने ही मन, अपने ही इंद्रियों को उनकी क्रियाओं से उसे वंचित करता हो और अपने आप में स्थिर होकर के अपने लक्ष्य पर काम करता हो, उसे वही महान होता है। बहुत सारे लोग हैं जो महान हैं अपने अपने क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि खाली ये कबीर ही महान हुए। बताया ना आपको 2 लोगों का नाम। ऐसे हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है और अपने लक्ष्य पे काम करते हुए महान बनता चला जाता है। अब जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे वकील्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप फिल्मी दुनिया में जाइए तो वहां आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन हैं, और भी बहुत सारे वहां एक्टर्स हैं। आप क्रिकेट जगत में जाइए तो सचिन तेंदुलकर हैं, धोनी हैं, और कई महान खिलाड़ी हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। अभी कल की घटना है, महिलाओं का विश्व कप चल रहा है। उस महिलाओं के विश्व कप में कल ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। अब उसमें भी जो खिलाड़ी मन से खेले हैं उनका नाम कल घोषित किया गया होगा। इंडिया 88 रन से पाकिस्तान पर जीत हासिल किया। तो उसमें जो विकेट ज्यादा लिया होगा, रन ज्यादा बनाया होगा, उनका नाम घोषणा में आया होगा। ऐसे हर क्षेत्र में जो जीव या मनुष्य या व्यक्ति या साधक अपने ही शरीर, मन, इंद्रिय, उनके कर्मों, उनकी क्रियाओं को रोक करके अपने लक्ष्य पे काम करता होगा, वह उस दिन का विजेता माना जाएगा। और वह विजेता आगे चल करके आम लोगों के लिए एक खास व्यक्ति बनता चला जाता है। आप भी उसमें हो सकते हैं। आपका अपना लक्ष्य अगर भेदने के लिए आप हर काम को रोक करके और शांतचित होकर के अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं तो आप भी महान हो सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, हर प्रकार से सहन करने की क्षमता जिसके अंदर में होती है और एक चित्त होकर के वो काम कर रहा हो अपने लक्ष्य पर। तो संत कबीर एक महान व्यक्ति हुए हैं आध्यात्मिक जगत में, और वो महान व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्गों का
जो हमारे पूर्व ऋषि महर्षि संत महात्मा पीर मौलवी हुए हैं, उनका अनुकरण करते हुए, ये मिलावटी वाले नहीं, शुद्ध जो लोग हैं उनका अनुकरण करते हुए और अपने जीवन को यापन किया और आम जनमानस में, आम भाषा में उनको वही शिक्षा दिया जो उनको चाहिए था और जो उनके पास था। अभी कल मैं गोरखपुर जा रहा था, बस में बैठा हुआ था, तो पड़रौना के एक मुस्लिम व्यक्ति, उनकी उम्र रही होगी 65 साल, वो बस में बैठे हुए थे आगे वाली सीट पर और बाकी सीट खाली थी। खिड़की के किनारे वो बैठे थे, ड्राइवर के पीछे। बस खाली थी, सीट भी खाली था, मैं भी वहां गया तो मैं भी वहीं आगे जाके बैठ गया उनके पास। थोड़ी दूर आगे चलते चलते कोई बात ऐसी आ गई जो हम लोगों में संवाद शुरू हो गया। संवाद इतना सुंदर रहा, वह मुस्लिम व्यक्ति होते हुए इतना प्रभावित हो गए, इतना प्रभावित हो गए कि अंत में जाते जाते जब हमको अमर उजाला चौराहा पे गोरखपुर उतरना हुआ तो हमसे झुक करके कह रहे हैं, मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरा सुरती छूट जाए। बाकी वैसे तो कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक सुरती उनके अंदर में आदत थी जो मेरे सामने ही निकाल के लगे खाने, तो मैंने उनको छोड़ने के लिए प्रेरणा दे दिया, तो तुरंत ही उठा के फेंक दिए, चुनौती सहित सुरती को फेंक दिए और कहे कि मेरे लिए अल्लाह से दुआ करिएगा, अपने भगवान से दुआ करिएगा कि मेरा सुरती छूट जाए। मैंने उनको सुरती छोड़ने के लिए उन्हीं को प्रेरित कर दिया कि इस तरह से आप करेंगे तो आपकी सुरती बहुत सहज भाव में छूट जाएगी, और यह अल्लाह भगवान हमारे मुंह से कहवा रहे हैं और आप खाली कर दीजिएगा। तो हमने उनसे जब चर्चा प्रारंभ किया था तो हमने उनसे बताया कि आप लोग रूह के बारे में चर्चा करते हैं, हम लोग आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, और ईसाई लोग सोल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे बाइबिल है सोल की चर्चा करता है, कुरान है रूह की चर्चा करता है, हमारा वेद है वो आत्मा की बात करता है। जैसे पानी है, प्यास सबको लगी है, तो कोई वाटर कह के पीता है, कोई आब कह के पीता है, कोई जल कह के पीता है, कोई नीर कह के पीता है, कोई पानी कह के पीता है। लेकिन पीता क्यों है? क्योंकि जो शरीर है, शरीर में पानी का हिस्सा कम हो गया तो आपको गला और ओठ के माध्यम से या मुंह के माध्यम से जो सूखापन महसूस होता है, आपको दर्शाता है कि प्यास लगी है। तो प्रकृति में पानी का हिस्सा शरीर में कम हुआ तो आपको एहसास कराया कि मुझे पानी की जरूरत है, आप पानी पी लीजिए, तो आपका शरीर फिर दोबारा पानी नहीं मांगेगा जब तक 2-3 बार आप लघुशंका नहीं चले जाएंगे। क्योंकि लघुशंका जाने के बाद आपके शरीर का जो पानी का हिस्सा है वह बाहर आ जाता है, तो उसमें कमी आ जाती है पानी की। क्योंकि शरीर में हीटर लगा हुआ है, गर्मी यानी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व क्या करता है? पानी को सुखा देता है। अब जब पानी की कमी हुई तो आपको एहसास कराया और आप उठा के पानी पी लिए, तो पानी जब पिए तो पता चला कि तृप्ति हो गई। एक बार के पानी पीने से और दूसरे के बीच में जो क्रियाएं होती हैं शरीर की, वो जब पूरी हो जाती हैं तो 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपको प्यास जरूर लग जाएगा, फिर आपको पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हमारा वेद हो या सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब हो, शब्द के माध्यम से हम लोगों को अपनी चेतना के बारे में जानकारी देते हैं और हम लोग अपनी चेतना में पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके कारण आपसी वैमनस्यता पैदा कर लेते हैं। जो कि महापुरुष भीतर के वैमनस्यता को बाहर निकालने के लिए
हमको प्रशिक्षित करते हैं वो इंग्लिश के माध्यम से कुरान का, बाइबिल का, फारसी, उर्दू और अरबी शब्द के माध्यम से हमें रूह के बारे में जानकारी देते हैं, अपनी खुद की कमी को दूर करने के लिए। हमारे वेद हमें संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा के माध्यम से हम लोगों को अपनी कमी को दूर करने की बात करते हैं। हम लोग मूल अर्थ को जानना नहीं चाहते, मूल उद्देश्य को समझना नहीं चाहते, जिसके कारण आपस में ही हम लोग वैमनस्यता कर लेते हैं। इस तरह से उनसे चर्चा हुई। हमने कहा कि सिर्फ शब्द का अंतर है, उसके अर्थ और भाव में कोई अंतर नहीं है। जिस जगह उसको प्रयोग होना चाहिए वह शब्द उस जगह प्रयोग नहीं हो रहा है। अब प्रयोग न होने के कारण हम लोग की समझदारी पहले अगर कमजोर थी तो थोड़ा मजबूत हुआ, लेकिन मजबूती में और मजबूती आए, हम लोग वहां तक जाना नहीं चाहे। इसलिए आपस में ही टकरा करके आज एक दूसरे को ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि सामने वाला हमारे सामने खड़ा ना रहे। जो कि महापुरुष ये कह रहे हैं कि आप दोनों मिल करके अपनी समस्या का समाधान करो, और यहां हम अकेले अपनी समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं। कैसे समाधान होगा? जैसे परिवार में हम लोग हैं, परिवार में 5-6 सदस्य हैं, तो 5-6 सदस्य जब मिल करके एक एक समस्या का समाधान करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कोई समस्या रह ही नहीं जाएगा। लेकिन जब एक एक आदमी एक एक समस्या का समाधान करेगा तो कभी समस्या समाधान होगा ही नहीं, क्योंकि किसी का आदर आप करोगे नहीं, किसी का भाव अपने भाव में मिलाओगे नहीं, किसी का विचार अपने विचारों में आने नहीं दोगे, तो अपने स्वयंभू बनकर के आप काम कब तक करोगे? अरे प्रकृति से सीखिए। प्रकृति में 5 तत्व हैं, तब वो हरा भरा आपको पूरा जगत दिखाई दे रहा है। अगर 5 तत्व आपस में सम्मिश्रण होकर के कार्य ना करें तो कहीं कुछ दिखाई देगा? तो हम परिवार में हैं तो परिवार के सभी सदस्यों का आदर सत्कार करते हुए काम करें, तो आपकी जो विचार हैं, जो कर्म हैं, वो अन्य लोगों को प्रभावित करेंगी और आपसे भी लोग सीखना चाहेंगे कैसे आपने किया ऐसा कार्य। क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पूरा होने के बाद लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि एक नई चीज आपने समाज में निकाल के दिया, और वही समाज के लोग फिर आपसे सीखना चाहते हैं कैसे आपने इसको किया, हमको भी सिखाओ, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तब आपका अस्तित्व समाज में बढ़ गया। ऐसे ही सदगुरु कबीर महापुरुषों से सीखे, जाने, समझे, और पूर्व कई जन्मों का उनका अपना खुद का संस्कार था सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और वही होने के लिए। तो जब महापुरुषों की वाणी को सुना, पढ़ा, जाना, देखा, समझा, प्रयोग किया, तो उनकी स्थिति अपने आप में बदल गई। हमारे ऋषि महर्षि जो भाषा अपने आप में प्रयोग किए थे, और वह भाषा हम लोगों के लिए सूत्र के रूप में वेद, कुरान, बाइबिल के रूप में दे गए हैं, और समझ उस लेवल पे हमारी जब हुई तो देख रहा हूं कि जो अन्य लोग उनके अनुयायी हैं, जैसे हमारे कबीरपंथी ही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो खरसिया से संबंधित हैं, बंसगादी वाले। हमको पता चला बाराबंकी में कि हम लोगों को बीजक पढ़ने नहीं दिया जाता है, और कबीरपंथी हैं तो साखी ग्रंथ, कवितावली, कबीर ग्रंथावली ये सब पढ़वाएंगे, लेकिन बीजक पढ़ने नहीं देंगे। कहते हैं कि बीजक सदगुरु कबीर की वाणी नहीं है, वह तो कबीर चौरा के संतों का अपना मन ग्रंथ है, जो कि कबीर साहब अपने समय में ही बोलते गए और श्रुति गोपाल साहब लिखते गए, क्योंकि उस समय में विद्वान थे श्रुति गोपाल साहब, और एक आचार्य गद्दी तो वहां बिहार में है,
अम, गोस्वामी परंपरा थी उनकी, और उस गोस्वामी परंपरा में बहुत बड़ा विद्वान होते हुए भी, बहुत सारी संपत्तियां होते हुए भी, बहुत सारे लोग उनके अपने अनुयायी होते हुए भी, लेकिन वो भीतर से अपने आप में तृप्त नहीं थे। और तृप्त हुए कबीर साहब के पास आने से, क्योंकि तारी लग गई। तारी का मतलब उनके अपने मन की और चित्त की स्थिरता का आभास हुआ, उसको बोलते हैं तारी। तारी लगना मतलब मन, इंद्रिय, शरीर एक सिधाई में आ गई एकदम बिल्कुल। जैसे कभी कभी हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को अभ्यास करके, जैसे बैठिए और हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी भी तरह से आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, क्योंकि भीतर से चेतना है। चेतना की वजह से शरीर एक सिधाई में रहती है। ठीक ऐसे तो जब श्रुति गोपाल साहब को तारी लग गई तो कबीर साहब के ऊपर समर्पित हो गए, क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान होते हुए भी उनके अपने अंदर में खुद की स्थिरता नहीं थी, चंचलता खूब थी, क्योंकि विद्वान थे। जब समर्पित हो गए तो कबीर साहब के साथ वो रहने लगे। तो कबीर साहब के पास जब से वो आए और कबीर साहब जो बोलते गए वह लिपिबद्ध करते गए। आप कभी भी कबीर चौरा का जो बीजक है उसको आप जब देखेंगे तो उसकी जो भाषा है वह भाषा बिहारी भाषा में है। शब्द अभिलाष साहब जो बीजक छपवाए हैं वह बुरहानपुर की भाषा परिभाषा है। बुरहानपुर जो आचार्य गद्दी है पूर्ण साहब की, तो उसमें शब्दों का सुधार किया गया है, शुद्ध हिंदी में उसका प्रयोग किया गया है। लेकिन जो अपने कबीर चौरा का है बनारस का, वह शुद्ध बिहार की भाषा में है, वहां का अपनी भाषा में है। शब्द शुद्ध हिंदी में नहीं है, वहां की मैथिली भाषा में है, बिहार की। तो शब्द में भाव वही है, लेकिन शब्द जो प्रयोग करते हैं वह शब्द वहां की अपनी भाषा में, और जो बुरहानपुर वाला है वह अपने हिंदी भाषा में। शब्द का सुधार किया गया। तो वो लोग पारखी शब्द लिखते हैं कि हम लोग पारक हैं, पारक के सिद्धांत के हैं। और कबीर चौरा वाले शुद्ध कबीर साहब के समय से वो श्रुति गोपाल साहब का लिखा हुआ, और श्रुति गोपाल साहब बिहार के रहने वाले थे, तो उनकी जो मातृभाषा थी वो मैथिली भाषा थी। तो कबीर साहब जो बोलते गए तो उसको जो है अपने मैथिली भाषा में वो लिखते गए। शब्द वही है, भाव वही है, अर्थ वही है, क्रिया भी वही होगी, लेकिन जो शब्द मैथिली भाषा, जैसे आप गोरखपुर में जाइए तो वहां कहां गए लाला हो, और आप शुद्ध हिंदी में बोलिए तो आप कहां गए थे, तो दोनों में अंतर हो गया। अंतर कुछ नहीं है, खाली वो शब्द जो बोलने का शैली है वो बदला, लेकिन भाव नहीं बदला, क्रिया नहीं बदली, उसका अर्थ नहीं बदला। तो हमने उनको, जो मुस्लिम थे बस के अंदर में हमारे साथ बैठे थे, उनको उसी तरह से मैंने समझा दिया पूरी बात, और इतना प्रभावित हुए, कह रहे थे कि आप जैसे अगर 10 जनी हो जाएं तो निश्चित है कि अपने गांव, समाज, एरिया को सुधार देंगे, पक्का है। तो मैंने कहा कि कबीर साहब के समय में जब एक कबीर के जगह पे 10 कबीर नहीं हुए, महर्षि पतंजलि जी, कणाद जी, जैमिनी जी, हमारे कितने संत महात्मा जी जिनके बारे में मैं जानता हूं, अपने अपने समय में हुए, लेकिन उनके समय में उनकी जैसा 10 नहीं हुए। 1 से 2 नहीं हुए, 10 कहां से होंगे। वैसे आपके कुरान में बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जिसके बारे में मैं नहीं जानता। ऐसे उनके समय में अपने अकेले वो रहे, और अकेले से 2 नहीं हुए,
तो 10 कहां से होंगे? तो समाज कैसे सुधरेगा? हाँ, समाज को सुधारने की प्रेरणा उन्होंने दी, लेकिन अपने जैसा 10 नहीं बना पाए, क्योंकि लोगों के अंदर वो उस समय में जिज्ञासा ही नहीं थी। वो खाली बोलते रहे, समझाते रहे, कराते रहे, लेकिन कोई किया नहीं। और जब किया नहीं तो उनके जैसा वो बना नहीं। हाँ, बाद में चल करके भले लोग हुए हों, उनकी किताबों को पढ़ करके, उनके लिटरेचर को पढ़ करके बनने की लोग कोशिश भी कर रहे हैं आज भी, लेकिन उनके समय में एक के अलावा 10 हुए नहीं। एक के अलावा जब 2 नहीं हुए तो 10 कहां से होंगे? ऐसे ही मेरे समय में मैं जो चिंतन कर रहा हूं, जो मैं विचार दे रहा हूं लोगों को, और मैं आम पब्लिक को दे भी नहीं रहा हूं, जो खासम खास अपने आप को बन रहे हैं उनको मैं दे रहा हूं, ताकि वो अपनी वृत्तियों को सुलझा सकें। लेकिन जब वो नहीं सुलझ पा रहे हैं तो बता दीजिए आम आदमी, आम जनमानस कैसे इसको पकड़ेगा? पकड़ता अपने भाषा में, अपने अपने लोगों के बीच में वो बोलता भी है और करता भी है, लेकिन हम जो शब्द हिंदी में बोलते हैं उसको पकड़ता ही नहीं। महापुरुषों की बाणी में बोलता हो तो पकड़ता ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो भाषा बोलेंगे वो दैवी भाषा बोलेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो, जीव का कल्याण हो और अपने आप में स्थिरता आए। तो आदमी समझता नहीं, प्रयोग जरूर करता है। जैसे लड़की का शादी करना है, लड़की जन्मी आज, अब 20 साल तक उसका इंतजार करना पड़ेगा, तो धैर्य शब्द का प्रयोग वहां करेगा कि नहीं करेगा? स्थिरता उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी? और नहीं तो पता चला, लड्डू देहाती कहावत चलता है, अकतैली बिटिवा के बेटवा भैल और कुआं में डलिस डबक से भाई। बहुत से ऐसे लोग हैं, सुबह बीज बोने गए खेत में, शाम को हंसुआ लेकर के पहुंच गए काटने। तो क्या शाम को सुबह का बोया हुआ बीज शाम तक वो फसल तैयार हो जाएगा आपको 4-6 घंटे में? जो 4 महीना लगता है, और उस 4 महीने के फसल में क्या आप 4 घंटे में काट लेंगे? तो शब्द का प्रयोग, स्थिरता का हर व्यक्ति हर जगह पे अपने अपने जगहों पे प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसका सही अर्थ में, सही भाव में, सही क्रिया में नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हमारा कल्याण हो। उतावले में आकर के सारा काम हो जा रहा है। काम वासना का कामुकता इस समय इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि उस कामुकता के अंध में कामांध जिसको बोलते हैं, जिसे धृतराष्ट्र को लोग कहते हैं जन्मांध था, वह जन्मांध नहीं था, वह कामांध था। और कामांध को अंधा बता दिया गया, विद्वानों ने उन्हें अंधा कह दिया, क्योंकि वो मोह से ग्रसित थे। अब 100 बच्चा जो पैदा करेगा वो कामांध नहीं होगा तो कैसे, क्या होगा? आप खुद सा समझ सकते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा स्थिरता की जरूरत है कि उन्हें अंधा क्यों कहा गया। और उसी अंधे के साथ में अंधा गांधारी भी हो गई, क्योंकि वह भी अपने शरीर के अधीन बिक गई। उसके अंदर में खुद भी स्थिरता नहीं रहा, तो दोनों के भाव एक हो गए, दोनों उसी कर्म में खाली लगे रहे। इसीलिए जो सुज्ञ जीव विद्वत जन थे, उन लोगों को कामांध कहने की जगह पे अंधा कह दिया, अंधे हैं, क्योंकि उनको अच्छी चीज दिखाई नहीं देती। उनको जब भी दिखाई देगा तो बुरा ही चीज दिखाई देगा। तो इसलिए अपने शरीर को जो कंट्रोल करे वो कबीर है। और हमारे और संत महात्मा कहते भी हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा वीर शरीर, रर्रा सब में रवि रहा ताका नाम कबीर।
अपने शरीर को हमें स्वयं जीतना है, हमें इसी शरीर में बैठे बैठे, और वही व्यक्ति महान आगे हो चल करके होता है। तो संत और दूसरा कबीर। तीसरा शब्द का प्रयोग हुआ सहज। सहज मतलब सरल, यानी स्वाभाविक रूप से जैसा मैं हूं वैसे ही हमें समझ में आ जाए कि मैं ऐसा हूं, हमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। समाधि, सम धन आदि। सम माने बराबर, आदि में एक शब्द और छुपा हुआ है जो लोग नहीं जानते। तो आधि के जगह पे दूसरा जो शब्द होगा वो व्याधि होगा। समाधि, सम आधि। सम माने बराबर, आधि माने सुख और व्याधि माने दुख। जो दोनों के बीच में, दोनों के मध्य में अपने आप को स्थित रखे वह समाधिष्ठ है। तो सुख दुख के बीच में जो अपने आप को स्थित करे वह समाधिष्ठ है, वही समाधि उसकी लगेगी। ना वो सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी हो, दोनों के मध्य में रह करके अपने अस्तित्व को जो देखता है, दृष्टा भाव में जो रहता है, दृष्टा में दृश्य, सुख भी दृश्य है और दुख भी दृश्य है, क्योंकि दोनों तत्कालिक प्रभाव से हमें प्रशंसा भी देते हैं और तत्कालिक प्रभाव से हमें पीड़ित भी करते हैं। लेकिन ना मैं पीड़ा हूं, क्योंकि उसी समय को थोड़ा सा धैर्य रखिए, खसकते देरी नहीं लगता, तो वो पीड़ा भी चला जाता है जो आसानी होती है, और वही जो पीड़ा चला गया तो पीड़ा जाने के बाद की जो स्थिति बनती है वही सुख है। तो दोनों हमारे मेहमान हैं, एक जाता है तो एक आता है, एक आता है तो एक जाता है, ऐसे क्रम चल रहा है। लेकिन उस क्रम के बीच में मैं दृष्टा भाव में हूं नहीं, इसलिए दोनों में हम प्रभावित होते रहते हैं। तो समाधि में हमको जाना है, जिस साधक को समाधिष्ठ होना है उसको अपने ही शरीर के सुख दुख, पाप पुण्य, हानि लाभ की क्रियाओं से ऊपर उठ करके अपनी स्थिरता में स्थिर रहना होगा। जो हमारा अपना गुण है, मैं जो स्वयं हूं, वह उसका उत्तर यही मिला। जैसे प्रश्न हुआ है, कई जगह प्रश्न हुआ है, स्वामी शंकराचार्य जी ने भी किया है, और यहाँ विश्राम सागर में रघुनाथ जी महाराज जी भी ने लक्ष्मण के मुंह से कहलवाया है। तो कई जगहों पर ऐसा मिलता है कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं के उत्तर में मिला कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं। तो शुद्धता में ना वहां सुख है ना वहां दुख है, ना वहां पीड़ा है ना वहां आनंद है। मैं अपने आप में आनंद से, पीड़ा से, सुख से, दुख से परे हूं, अलग हूं। और उस अलग की अनुभूति में जो अनुभूति कर ले जाए वही महान है। तो संत, कबीर, सहज, समाधि। अब अंतिम में आया कि योग। योग महर्षि पतंजलि का है। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, किससे? अपने आप से। तो कैसे जुड़ेंगे? तो उन्होंने उसकी परिभाषा दी, चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त यानी मन, मन में जो वृत्त बनी हुई है, वृत्त मतलब ख्याल अनेकों प्रकार की, इसको हम चंचलता एक भाषा में कहते हैं। ये बड़ा चंचल हैं। क्यों चंचल हैं? एक समय में एक काम नहीं करते, एक समय में वो कई काम सोचते हैं, कई शब्द मुंह से बोलते हैं, और खुद कंफ्यूज हैं और साथ चलने वाले को कंफ्यूज किए हैं। जिसको आप कहते हैं कि वो चंचल है, उसका संग करने से मैं भी चंचल हो जाऊंगा। अब अंतिम जो शब्द है साधना। जो बैनर हमने बनाया, उस बैनर के नीचे जो काम कर रहे हैं उसका नाम है संत,
कबीर, सहज, समाधि, योग, साधना। तो साधना का मतलब हर क्षेत्र में साधना की जा रही है। किसान अपने क्षेत्र में साधना कर रहा है, जैसे बैल को अपने बस में नहीं करेगा तो बैल उसी को पटक करके मार देगा, क्योंकि उसके पास सींग होता है, सींग से वो आपके पेट को चीर देगा, मार देगा वहीं। मान लीजिए आप बैल नहीं चल रहे हैं तो ट्रैक्टर है। अगर ट्रैक्टर ड्राइवर के अधीन ना हो तो ट्रैक्टर कब कहां कैसे पलट जाएगा, कैसे ड्राइवर को अपने पीठ पर से उतार करके पटक देगा, मार देगा, दबा देगा, उसी में आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर ड्राइवर के अधीन नहीं है। तो सबको अपने बस में करके काम करते हैं, तभी तो आप फसल अच्छा लेते हैं 4 महीना बाद। अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं भूख से, प्यास से, नींद से, आलस से, जमुहाई से, थकान से, दर्द और पीड़ा से, बुखार और जुखाम से, हर तरह से अपने शरीर को आप साधते हो और बार बार खेत के मेड़ पे जाते हो, उसके रिक्वायरमेंट को देखते हो, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। जैसे निराई करने की जरूरत है तो निराई करते हैं, तो जितने भी धान के अलावा खर्च जितना है सबको निकालते हो। धान सिर्फ छोड़ते हो, बाकी जितना धान के साथ में हरा हरा चीजें हैं सबको निकालते हो, क्योंकि उसके लिए वो खर है। फसल सिर्फ धान है, और धान के जो पौधे हैं उसकी पहचान होनी चाहिए। अगर पहचान है तो उसको छोड़ोगे और बाकी को निकालोगे, और अगर पहचान नहीं है तो धान को भी उसी घास के साथ काटते जाओगे, तो बचेगा क्या? सिर्फ मिट्टी। इसलिए फसल को छोड़ा जाता है। हमें पता है कि हमें इसी की फसल अच्छी लेनी है, इसकी पैदावार अच्छी लेनी है, इसलिए उसको छोड़ा जाता है और उसके लिए और जो उसके रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। जैसे निराई के बाद पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, उसकी देखरेख की जरूरत है, पशु और पक्षियों से, चोर और बेईमानों से उसको बचाने की जरूरत है, छुट्टा पशु से बचाने की जरूरत है। आजकल तो नीलगाय और ये जो क्या बोलते हैं सुअरा, शाही सुअरा, चूहा, इन लोगों से भी तो बचाना पड़ता है समय समय से। अगर आप नहीं बचाएंगे तो वो आपकी फसल को ही नष्ट कर देंगे, आपके बीज को ही खा जाएंगे, पूरा खेत उलट देंगे, उससे भी देखरेख करनी पड़ती है। ऊपर पक्षियों से भी उसको बचाना पड़ता है, तब जाकर के 4 महीना पर फसल हमको मिलता है। तो साधना जब हम व्यवहारिक जीवन में करते हैं तब हमें हमारी इच्छा अनुसार कोई चीज प्राप्त होता है, वो भी थोड़े समय के लिए। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं पैदा किया या अन्य फसल पैदा किया, तो वो कितना दिन चलता है? मात्र 6 महीने। 6 महीने से साल भर तक इतना चलेगा। दूसरे साल के लिए आपको दोबारा उसी खेत में उसी को बोना पड़ेगा। अब उसके अनुसार आपको अच्छा फसल मिला कि नहीं मिला वो तो बात की बात है, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो मिला है वह सिर्फ 1 साल तक ही चलेगा। तो 1 साल का समय कितना होता है? कुछ नहीं होता है, वो कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलता। क्योंकि आप तो समझ रहे हैं मेरे 4 परिवार हैं, उन 4 परिवारों के लिए बस पर्याप्त है साल भर तक। पता चला उसी में नात बात भी आ रहे हैं, हित मित भी आ रहे हैं, कोई ऐसा कांड हो जा रहा है परिवार में कि उसी अनाज में से अन्य लोगों को भी खिलाना पड़ रहा है, तो पता चला कि 6 महीने की जगह पे 2 ही महीना चला, क्योंकि आप तो खुराक गिन करके रखे हैं ना। तो जो खुराक गिन करके रखे तो यहां जो लोग आते गए वो खुराक घटता गया, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। समय हमारे पास बहुत कम है, काम बहुत है, तो समय का सदुपयोग करिए, अपने आप का परिचय करिए और अपने आप के परिचय में अपने आप को देखने, जानने, समझने का प्रयास करिए।
और मैं जैसा हूं उसी में स्थिर होने के लिए प्रयास करिए। और अपनी स्थिरता, हमारी अपनी स्थिरता ही हमारे आप अपने आप में, खुद में एक अस्तित्व दिखाई देगा कि मैं आखिर हूं कौन। तो मैं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। रिक्त स्थान की पूर्ति में जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो 4 शब्द का पहले प्रयोग हुआ है, शुद्ध, स्थिर, शांत और एक रस। लेकिन अभी हम सिर्फ एकाग्रता, स्थिरता, फिर उसमें ईर्ष्या, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। क्या उस शब्द का प्रयोग करने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि क्या मैं यही हूं? तो पता चलेगा नहीं, ये तो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, ये मैं नहीं हूं। जब एक कंफर्म हो जाता है फिर हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें स्थिरता दिखाई देनी चाहिए। हमारे अपने खुद के अंदर में हमें स्थिरता दिखाई देना चाहिए कि मैं स्थिर हो रहा हूं अथवा पहले जैसा ही चंचल हूं, या उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ। इसका भी तो हमें आकलन करना है। मूल्यांकन शब्द जो बीच में हमने लागू किया, मूल्यांकन किसका करोगे और कौन करेगा? आप खुद करोगे, अपने ही किए हुए कर्मों का मूल्यांकन करोगे। सुबह जगे शाम को अपना, सुबह से लेकर के शाम तक आपने क्या क्या किया, आपके मन पर, चित्त पर, शरीर पर, इंद्रियों पर, परिवार पर, समाज में क्या उसका असर पड़ा, कैसे उसका मूल्यांकन करोगे? जब एक एक करके जानोगे, देखोगे, समझोगे, जो पकड़ करके रखने लायक है उसको रखोगे, और जो छोड़ने लायक है ऑन द स्पॉट छोड़ दोगे, उसकी स्थिरता में जो दिखाई देगा, तब न पता चलेगा कि मैं स्थिर हूं या अभी चंचल हूं। हम शुद्ध मैं कौन हूं का परिचय कराने के लिए ही एक एक स्टेप लेकर के मैं चल रहा हूं, और एक एक स्टेप, एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम अभ्यास करवा रहा हूं, ताकि वो स्थिर हो जाए। और जब वो स्थिर हो जाता तो फिर वो बातें हमारे दिमाग में, हमको एक बार सोचना पड़ता है, वैसे बार बार वो ख्याल में नहीं आएगा। लेकिन जब आप करेंगे नहीं, उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, उसका जो सोल्यूशन है निकालेंगे नहीं, तो वो बार बार पंच करेगा, और वही पंच जो है आपको तनाव दे रहा है, वही चिंता में आपको ले जा रहा है। तो चिंता में कहते हैं कि चिंता से सुधि बुद्धि घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटे, चिंता चिता समान। चिंता चिता के समान है। तो चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है, खाली नकार बिंदु, जो अनुस्वार इसको बोलते हैं, जो नाक से बोला जाता है। चिंता और चिता, तो नकार बिंदी का ही तो सिर्फ अंतर है। एक चिता है जो मुर्दे को जलाती है, जिसमें कुछ रहता नहीं, उसको जलाया जाता है। एक चिंता है जो जिंदे को जलाता है। जलाते दोनों हैं, एक जिंदे को, एक मुर्दे को। तो अपने आप का आकलन करो, मैं जिंदा हूं या मुर्दा? मैं जल क्यों रहा हूं? ये भी तो प्रश्न अपने आप में उठना चाहिए। मैं जल क्यों रहा हूं? मैं पीड़ित क्यों हूं? अपने आप में जब हम प्रश्न करते हैं, तब एक चेतना जागृत होती है, और उस चेतना के प्रकाश में हमको अनेकों प्रकार के सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। अब अनेकों प्रकार के जो सॉल्यूशन है, उसके एक एक करके जब हम प्रयोग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। फिर आगे के लिए सोचा जाता है, फिर आगे कैसे इसको अपने जीवन से निकाला जाए, उसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसे करते 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 करते, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं, आपका ही कोई सामान खो गया हो और अपने घर में आप रख करके भूल गए हो, आपको याद भी ना हो, तो जब आप अपने जेब को तोड़ते हो और सोच रहे हो कि कलम कहां रखे, तो अब उस समय में जब आपके जेब में आपको पेन नहीं मिलेगा, तो आपका मन जब कई तरह का चिंता करेगा, कई जगह जाएगा, कहां मैं गया, गिर गया, किसको दिया कि जिसने हमें वापस नहीं किया। अब तरह तरह प्रश्न मन में उठाएगा, और आप वहीं पास में अपने घर में ही रख करके भूल गए हो और खोज रहे हो अपने जेब में।
और जेब में से निकाले हो तब ना कहीं अलग रखे हो, अगर जेब में से निकाले ना होते तो मिलता कैसे। और फिर वही जब ढूंढते ढूंढते शाम हो गया, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तो आप जब झाड़ू लगा रहे हो या कोई काम कर रहे हो, अचानक जब मिल जाता है तब दिमाग में आता है अरे यार देखो मैं यहां रखा हूं और मैं कितना कितनी बात सोच डाला, किसकी किसके बारे में क्या क्या नहीं हमने सोचा, हमारा मन क्या क्या सोचवा दिया। ऐसे से शब्द हमारे मन के अंदर में आते हैं, क्योंकि वो जो आप रखे थे 2 दिन बाद मिल गया। ऐसे ही सॉल्यूशन किसी मतलब परेशानी का जब हम उत्तर ढूंढना शुरू करते हैं तो एक उत्तर से काम नहीं बनता है। जब तक वो हमें मिल नहीं जाता है, हमारा उत्तर, हमारा सटीक उत्तर नहीं मिल जाता है, तब तक उसके बारे में हमें बोलना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, कराना भी पड़ता है। और जब उत्तर मिल जाता है तो ना सोचना होता है, ना बोलना होता है, ना करना होता है, ना कराना होता है, वो अपनी जगह पे स्थिर हो गया, बस उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो शुरू शुरू में जब हमने संत कबीर सहज समाधि योग साधना के बैनर तले काम शुरू किया था, तो हमने दृष्टा दृश्य का अभ्यास कराना शुरू किया था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। पहला वाक्य था अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अब देखने में ही आपका मन इतना चंचल कि अपने श्वास को नहीं देख पा रहा है। और चंचलता के बारे में खोज हुई है, जो हमने आपको बताया कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में भी खोज किया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और उस 60 सेकंड के भीतर 47 बार हमारा मन बाहरी बातों का ख्याल करता है। अब आप सोचिए, तो चंचलता नहीं तो और क्या है। जब 1 मिनट में 47 बार सोच रहा है तो 1 घंटे में कितना सोचेगा? तो उसका उत्तर मिला 2700। अब बता दीजिए, एक काम 1 घंटे में भी पूरा हुआ नहीं और 2700 बार जो है उसने सोच डाला, तो बता दीजिए काम किस पे करेगा, स्थिरता कैसे दिखाई देगी? तो चंचलता वहां अपने आप में खुद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और एक दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे में 64,800 बार हमारा मन ख्याल करता है। अब आप सोचिए, जो शोध हुआ है। अगर मैं अपने मन से कहता तो आप लोग कहते कि ये तो गलत बोल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे जैसे सुज्ञ जीवों ने जो शोध किया, जो खोज किया है, उनके लेख को मैं बता रहा हूं। आप अपने इंटरनेट पे पूछ लीजिए कि मन की चंचलता का कारण क्या है। हमारा मन 1 मिनट में कितनी बार सोचता है, 1 घंटे में कितनी बार सोचता है, 1 दिन में कितनी बार सोचता है। आपको भी रिसर्च आपके सामने आ जाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, देश विदेश में इसकी बड़ी जांच हुई, बड़ी खोज हुई है कि आखिर मैं चंचल क्यों हूं। तो मैं चंचल हूं या मेरा मन चंचल है? विदेशी लोग सिर्फ मटेरियल को खोजते हैं, मटेरियल का उपयोग करने वाले का उनको उनके हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में स्थिरता नहीं है। क्योंकि वो जो सिगार पीते रहते हैं, सिगार मतलब सिगरेट, दारू पीते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं, तो उनका चित्त तो वैसे भी चंचल है, तो वो अपने बारे में कहां खोज पाएंगे। यह खोज तो हमारे ऋषियों ने खोज की है, भारतीय ऋषियों ने, भारतीय मनुष्यों ने खोज की है, संतों ने उसका पालन किया है और समाज में पालन कराया है। तो हम लोग, मैं खुद भी एक संत परंपरा में आता हूं, ऋषि महर्षियों की परंपरा में आता हूं, तो मेरा काम ही खुद का है कि हम अपनी चीजों को अपने खुद में पहले हम धारण करें, और धारण करके जो लोग जिज्ञासु हैं इसके, उन तक इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी दें, उनके तक हम ये बात को पहुंचाएं। ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमें भी इसी समाज से मिला है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी समाज का एक अंग हूं। अब जब मैं उसमें स्थिर हो गया और अपने आप की स्थिरता का खुद आभास कर लिया, तो अब उसका कर्तव्य बनता है हमारा कि उसको हम दूसरे को भी ट्रांसफर करें, दूसरे को भी उसके बारे में जानकारी दें। यह हमारा कर्तव्य बनता है।
हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं। अब हमारे कर्तव्य को आप लोग कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमें भी पता है कि पिता जब अपने पुत्र को समझाता है अच्छे के लिए, वो उल्टा उसका अर्थ लेता है और अपने पिता की ही बात को नहीं मानता, जो कि अगर वो समाज में किसी भी लायक है तो उस नालायक पिता की वजह से है। अगर वो नालायक पिता ना होता तो तुम कैसे होते। इसलिए पुत्र को चाहिए कि अपने पिता के हर बात को स्वीकार करे और अंगीकार करे, अपने आप को उस लेवल पे ले जाए। हमने भी वही काम किया। परिवार में जब था तो अपने माता की बात को हमने खूब स्वीकार किया है। हमारी माता ने हमको जो कुछ कहा हमने वो किया। अब जब मैं संत परंपरा में आया तो अपने गुरु की बात को अक्षरशः माना हमने, और अक्षरशः मानने की वजह से ही आज जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा हूं मैं, वो उनके अपने विचारों के अनुकूल जब मैं अपने को कर पाया हूं, तब वह विचार हम आपको दे पा रहे हैं। अब आप लोग कितना उसमें अपने आप को एक्टिव करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर अपने आप को खुद जानने की जिज्ञासा है, मुमुक्षुता भाव है, तो आपको अखाड़े में आना पड़ेगा। जैसे पहले पहलवानी चलता था तो पहलवान बनने के लिए अखाड़ा में आना पड़ता था। आज जब हमको विद्वान बनना है, नौकर बनना है, तो स्कूल में जाके विद्या पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम विद्या नहीं पढ़ेंगे तो हम किसी काम लायक नहीं, क्योंकि हम प्रशिक्षित नहीं हैं। और जो प्रशिक्षित नहीं है वो चंचल होता है। उसको अपने परिवार के लोग जब नहीं खोजते हैं किसी काम के लिए, तो समाज का दूसरा व्यक्ति आपको कैसे खोजेगा। जब घर के लोग आपको अपने काम के लिए खोजें तो जान जाओ कि समाज के लोग भी आपको खोजेंगे, पक्का है, निश्चित है। तो स्थिरता में जब शुरू शुरू में हमने अपने श्वास को दिखाया तो उस समय में प्रश्न मन में उठ गया, श्वास को कैसे देखेंगे। तो ये खुद चंचल हो गए हम। एक चंचलता तो हमारे ऊपर पहले से ही है, दूसरा स्थिर चंचलता ये आ गया कि कौन सा ही प्रश्न ला के दे दिए कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। तो श्वास माने हवा, हवा कहीं दिखाई देता है। जब इस आंख से हम नहीं देख पा रहे हैं तो इन कह रहे हैं कि अपने श्वास को देखो। कैसे देखें भाई। तो जब उसी का दूसरा उत्तर दे दिया गया कि महसूस करिए, क्योंकि हवा जब इस आंख से दिखाई नहीं देता तो दिखाई कहां देगा। लेकिन हवा दिखाई तो नहीं देता है, महसूस तो होता है। पंखा चल रहा है और अगर उसका हवा आपके शरीर पे ना लगे तो आप कहेंगे पंखा बीमार है, यानी खराब है, क्योंकि हवा नहीं दे रहा है। अब वो जब हवा देता है आपके शरीर में स्पर्श करता है तो कहते हैं कि हाँ हवा दे रहा है। तो उसको खूब चला करके आनंद लेते हैं और उसके नीचे घंटों बैठे रहते हैं। अब मन में किसी भी प्रकार का कोई चिंता फिक्र हलचल नहीं होता है। तो श्वास को हमने जब कहा कि महसूस करिए, तब मन का जो भ्रम था वो दूर हो गया और उसमें हल्का सा स्थिरता आ गई। अब श्वास को देखें तो श्वास को देखने में यानी महसूस करने में जब तक हम सुने थे और जब प्रयोग करने लगे श्वास को देखने के लिए, तो शुरुआती दौर में 10-20 सेकंड तक तो श्वास को मन महसूस करता है। लेकिन जैसे हम उसको देखने लगते हैं तैसे दूसरी बात याद आ जाती है। फिर जैसे उसको खत्म करते हैं फिर श्वास को देखते हैं, तो फिर दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, ऐसे वो याद आते रहते हैं। ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनसे लेना बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बातें मन आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, जो कि उस समय में काम होगा नहीं। लेकिन जब जैसे आंख बंद किए श्वास को देखना शुरू किए, वैसे वो मन जो है आपका ख्याल कराएगा और उसी को महत्वपूर्ण बताएगा। इस कार्य को महत्वपूर्ण नहीं बताएगा, उसको जो अभी तत्काल होना नहीं है।
और जैसे आप आंख खोले और जैसे शरीर से ऊपर मने बैठे हुए तो खड़े हुए, फिर जैसे बाहर निकले, जैसे क्या मन कहता है, क्या यार अभी तो 7 बजा है, अभी वो आदमी मिल में नहीं करेगा, बैंक खुला ही नहीं होगा, वो जो कैशियर है वो आया ही नहीं होगा, तो कैसे पैसे दे देगा। तो फिर कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बैठ जाओ कोई बात। तो फिर जैसे फिर अंदर आने के लिए प्रेरित होगा, फिर कहेगा यार अब क्या बैठोगे, चलो तब तक ये काम कर लेते हैं, और जो काम होना है उसको कर लेते हैं, बस यहां से आपको उठा ले गया। तो आपका मन आपको यहां से उठा के बाहर कर दिया। जिस काम को करने बैठे थे, जिसका लक्ष्य था शांति, सुख, आनंद, परमानंद और स्वयं का परिचय, तो पता चला कि उसको अधूरा ही रह गया। लेकिन हमने उसको लगातार कराता गया और बीच बीच में अन्य बातें हम बताते भी गए, बोलते भी रहे, समझाते भी रहे, कराते भी रहे। अब यही चंचल मन साल भर के बाद जब स्थिर हुआ, तो अब उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं किए। तो उस समय में जो सिचुएशन था वर्तमान का, उसमें जैसे गर्मी बहुत है, अब गर्मी कोई देखो, पसीना खूब हो रहा है, उसको देखो, देखते जाओ शरीर में कितना कष्ट हो रहा है, कितना पीड़ा हो रही है, अकुलाहट, व्याकुलता, घबराहट, जो भी चीजें हमारे सामने आ रही उसको देखते जाओ। और जब पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए, तो भले दरवाजा बंद है, लेकिन दरवाजे के नीचे जो थोड़ा सा गैप है, उस रास्ते जब हवा अंदर आएगा, आपके शरीर को स्पर्श करेगा और पसीना हुआ है, जो आनंद की अनुभूति कराएगा, उस वह क्षण जो है अवर्णनीय होगा। लेकिन उस अवर्णनीय क्षण को पाने के लिए जो पहले वर्णनीय है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मन व्याकुल हो रहा है, शरीर व्याकुलता से भरा जा रहा है, दम घुट रहा है, ये हो रहा है, सबको हमने दिखाया। आज स्थिति यह है कि अब उन सब चीजों को हमें इस साल नहीं दिखाना पड़ा, तो उसमें स्थिरता आई कि नहीं आई, वो अपने आप स्थिर होता गया। हम जानकार होते गए, उसको प्रयोग करते गए, वर्तमान को देखते गए और उससे मन को हटाते गए। तो ना वो हम ना वो चीजें हमें चंचल कर रही हैं, ना उसे हमें याद करना पड़ रहा है चंचल होने के लिए। तो हमारी जो स्थिरता है, उस हमारी अपनी स्थिरता में स्थिरता जो प्रयोग हो रहा है, वो मजबूती दे रहा है, हमारे खुद की स्थिरता में मजबूती दे रहा है। हम 2 घंटे के लिए बैठ रहे हैं, अगर हम जो पहले 5 नवंबर 2021 को जो प्रारंभ किए थे और बीच बीच में जो अभ्यास हमने कराया, उन्हीं को कराते रहेंगे, तो आगे की चीजें हमारी बाधित होंगी और 2 घंटे का जो समय है उसी में व्यतीत हो जाएगा। 2 घंटा माने उसके लिए 2 मिनट, क्योंकि जब काम करिए तो काम करते समय आपको खुद नहीं पता चलता मेरा समय कितना व्यतीत हो गया, क्योंकि काम में मन लग गया। ऐसे जब उसमें आप मन लगाओगे, तो जो आगे हमें अभी बढ़ना है, इन सबको देखना है, जानना है, समझना है, रखना है तो पास में उसको ख्याल में रखना है, नहीं तो उसको बाहर कर देना है। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, और जब इस बात को मैं बोल रहा हूं तो करा भी तो रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से वर्तमान में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में मैं बोलता हूं। शाम को मैंने क्या बोला उसका कोई जिक्र मैं यहां नहीं करता हूं, कल सुबह क्या बोला उसके बारे में जिक्र नहीं करता। वर्तमान जो देखता हूं वही मैं बोलता हूं। तो पीछे का अपने आप वो हमने अभी जैसे अभी बोल रहा हूं, तो जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, लेकिन अभी जैसे बोल के बंद होऊंगा और दोबारा हमें बोलने की जब जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करता, ना करूंगा। तो ये अपने आप में अभी वर्तमान में हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, भरपूर उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं, वही होने के लिए।
लेकिन जैसे ही हम बोल के खत्म होंगे, दूसरा समय आएगा, हम इसके बारे में कोई जिक्र नहीं, क्योंकि ये वर्तमान का है। जब शाम होगा वो भविष्य है। शाम को पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं, कौन पता है। अभी जैसे इस समय में 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। अभी हम 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में हम अपनी बात को समाप्त करके 2-4 मिनट हम बैठ करके शांति से मन में जो भी बातें हम बोले हो उसको बिल्कुल उतार देंगे। वर्तमान में फिर वर्तमान में रहने के लिए कार्य करेंगे। तो शाम तक, शाम को 5 बजे यानी 8:30-9 बजे, मान लीजिए हम यहां से अगर उठते हैं तो 9 बजे से लेकर के फिर शाम को 5 बजे, 5, 5:30, 6 बजे तक जो बीच की दूरी आएगी, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, इसमें अगर हम उस एक एक मिनट में अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे और इसी को याद करते रहेंगे, खाली इसी को अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद खाली करते रहेंगे तो उस क्षण का, उस समय का जो कार्य होना है वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 11 बजे क्या करना है, जैसे मैं अभी यहां से 9 बजे मान लो उठ के गया, तो यहां से जाने के बाद और भी तो कई काम है। झाड़ू लगाना है, बर्तन मांजना है, स्नान करना है, कपड़े धोना है, रोटी पकाना है, तो वो सब काम बाधित होंगे। अन्य लोगों के पास जाना भी है, मिलना भी है और काम भी करने हैं। और कई लोग हो सकता है अचानक आ जाए मिलने के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि पहले से मन बनाए हुए हैं कि इस महाराज जी के पास चलना है, मिलना है, बैठना है, बातचीत करना है, तो वो सारे काम बाधित होंगे। क्योंकि मैं जो वर्तमान में बोल रहा हूं या कर रहा हूं, यही वर्तमान का बोलना और करना मैं उस समय भी कर रहा हूं, तो वो काम बाधित होगा कि नहीं। इसलिए स्थिरता में, हमारी जो अपनी स्थिरता है, उस स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर क्षण, हर पल का जो क्रिया है उसको देखना है, जानना है, समझना है, प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के बाद उसका जो परिणाम है उसको छोड़ भी देना है। आगे के हर एक मिनट का जो लाभ है, हानि है, क्रिया है, उनको लेना भी है, देखना भी है, करना भी है, और उन सब में देखते हुए अपनी स्थिरता को बनाए रखना है। तो अपनी स्थिरता में जब आप स्थिर रहेंगे, तभी हर एक पल का ख्याल करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, और उस सदुपयोगिता में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, कि मेरे अंदर में जो मैं स्वयं हूं स्थिर, हर क्षण स्थिर रहने वाला जो वस्तु है, उसमें जो चंचलता आ गई है अनादिकाल से, जो ये वासना का, कष्ट का, पीड़ा का जो मैंने अभ्यास कर लिया है, इसको कैसे निकाल के बाहर करें और हम अपने स्थिरता में कैसे स्थिर रहें। तो इन अभ्यासों को जब क्रम से आप करेंगे, तभी धीरे 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 अपनी स्थिरता में स्थिर भी रहेंगे। आपके जो वर्तमान के कार्य हैं वह सुचारू रूप से होते भी रहेंगे, और अपने स्थिरता का जो आनंद है, परम आनंद की अनुभूति है, उस अनुभूति में 24 घंटा बने रहेंगे। और अपनी अनुभूति आनंद की, परमानंद की, हम दूसरे के ऊपर भी प्रयोग करेंगे। दूसरा भी हमको देखेगा, जानेगा, समझेगा, और अंत में प्रसन्नचित होकर के जाएगा। तो हमारे काम है चित्त की स्थिरता का जो लाभ है उसको दर्शाते हुए, चित्त जो चंचल बना हुआ है उसको स्थिर करते हुए आगे बढ़ने का काम मेरा काम है। साधकों को बताते चलें, उनसे कराते चलें, और उनको अभ्यास, खुद का अभ्यास वो अनुभव करते चलें कि चित्त की स्थिरता में क्या लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो अगर लाभ ना मिले, या लाभ ना दिखाई दे, या लाभ ना महसूस हो, तो उस कार्य को क्यों करेगा। तो हमारा अपना लाभ भी तो दिखना चाहिए। मेरा अपना लाभ क्या है? हमारे चित्त की स्थिरता। मन कुछ ख्याल ना करे और चित्त में हलचल ना हो, प्रश्न ना उठे, ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, कौन लाया, कहां से लाया, कैसे लाया, किस रूप में लाया, ये सब प्रश्न मन में ना उठने पाए, तो हमारी चित्त की स्थिरता एकदम जैसी है वैसी बनी रहेगी। और मैं उसी चित्त की स्थिरता में ही अपने आप को स्थिर महसूस करूंगा।
तो हमें अपने चित्त की स्थिरता का जो लाभ है वह लाभ देखते हुए हमें अन्य चीजें जो हम अपने अंदर में रखें, जो हमें हमारी चित्त की स्थिरता में सहायक न होकर के बल्कि बाधक बन रहे हैं, चित्त की स्थिरता को चंचल कर रहे हैं, ऐसे क्रियाओं को, ऐसे भावों को, ऐसे शब्दों को अपने जीवन से बाहर करना है। तो बाहर करने से पहले उसको हमें देखना है, जानना है, समझना है, प्रयोग करना है। रखने लायक है तो रखना है, नहीं तो उसको निकाल बाहर कर देना। तो जो साधक वास्तव में मन से काम कर रहे हैं, अपनी चित्त की स्थिरता में स्थिर होने के लिए उनका कर्तव्य बनता है इस काम को करते चलें। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी अनुभूति आपको ही नहीं होगी, तो बता दीजिए दूसरे को कैसे होगी। हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि आपके ऊपर हाथ रख दें, जिसको लोग कहते हैं शक्तिपात कर दीजिए। हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम तो सीधे सीधे कुआं खुदवा रहे हैं। हमने कि गगरा से पानी आपको दे दिए, 1 बाल्टी 2 बाल्टी दे दिए, 2 ड्रम भर दिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अपने घर में खुद कुआं खोदो, और जब प्यास लगे आप चाहे लोटा से भरो, चाहे बाल्टी से भरो, चाहे जैसे भी भरो, जब चाहो जैसे चाहो जिस रूप में चाहो पानी निकालो, पी करके अपने आप में तृप्त रहो। दूसरे के दरवाजे पर का जो कुआं है वो जब चाहेगा तब आप जाके पानी भरेंगे, लेकिन अपने दरवाजे पर अगर तू कुआं है तो जब चाहेंगे तब निकाल लेंगे। तो मेरा ये शरीर एक मकान है, मेरा हृदय आंगन है, प्रांगण है। इसी प्रांगण में हमें कुआं खोदना है, खुद कुआं खोदना है, खुद पानी निकालना है, और खुद पानी पी करके खुद अपने आप में तृप्त भी होना है। हमारी जो त्रिखा है ना प्यास की, उसको मिटाना भी है। हम जो कुछ भी कार्य करेंगे इसी शरीर में ही करेंगे। शरीर से बाहर जो भी हो रहा है उसको देखते हुए भी अनदेखा करना है, सुनते हुए भी अनसुना करना है, चलते हुए भी मैं नहीं चल रहा हूं, ये तो मेरा पैर चल रहा है, और मेरे पैर को कोई चला रहा है। तो कौन चला रहा है? ये वायु तत्व चला रहा है, क्योंकि वायु तत्व का काम ही है यहां से वहां ट्रांसफर करना। हवा चलता है, आप पत्तों को देखते हैं, पत्ता नीचे मान लीजिए किसी कारण से गिर गया, लेकिन वो एक जगह गिरा तो उसको वहीं स्थिर रहना चाहिए, लेकिन वो हिलता रहता है। अभी यहां दिखाई दे रहा है तो पता चला कि 1 मिनट बाद हो वहां दिखाई दे रहा है। तो गया कैसे भाई? कोई ले तो गया नहीं, तो गया कैसे वहां? इसका मतलब है हवा चला, हवा के माध्यम से वो पत्ता जहां था वहां से उठ करके वहां दूसरी जगह चला गया। ऐसे ही मेरा पैर है, मेरा पैर अपने से नहीं चला, कोई चला रहा है। कौन चला रहा है? वायु तत्व। क्योंकि मैं अभी वायु तत्व की तरह तत्व हूं, तो मैं स्थिर हूं अपने आप में। हमारी स्थिरता चंचलता में कौन बदला है? तो प्रकृति ने बदला है। हमारा मन प्रकृति है, इच्छाएं, अनंत इच्छाएं ये प्रकृति में होती है, मेरे में नहीं। इसलिए जब धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे हर चीज को जान जाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं जान जाएंगे। मैं जो गुरु जी के सानिध्य में 10 साल रहा, उसी 10 साल में ही मैं उनके पास रहते रहते ही इस चीज का आभास कर लिया था और उसमें मजबूती भी ला लिया था। और सन 2004 से या 3 से मैं खुद भी लोगों को ध्यान सिखाना शुरू कर दिया था। कैंप लगाता था अलग अलग जगहों पे, स्कूल में, कहीं कहीं गांव में खलिहान होता था वहां लगाता था, कहीं बारात घर होती थी। ऐसे धीरे 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 करते करते जब मगहर में आए तो यहाँ हमको ला करके कार्य व्यवहार में फंसा दिया गया। अब फंसा क्या दिया गया, मैं खुद ही फंस गया, क्योंकि हमको महंत जी बुलाए ध्यान साधना कराने के लिए। पता चला कि हम रह नहीं पाएंगे, और क्योंकि हम स्कूल खुलवाए हैं, ये है वो ऐसा वैसा है। हमने कहा भाई जब आप नहीं रहोगे तो हम आपके घर में क्या कर रहे हैं, आप नहीं रहोगे तो क्या पता चलेगा कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हम आपकी बुराई समाज में दे रहे हैं या आपकी अच्छाई समाज में दे रहे हैं, आपका प्रशंसा कर रहे हैं कि अपमानित कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा?
हम ध्यान सही सिखा रहे हैं कबीर साहब की सहज साधना, या गलत सिखा रहे हैं? क्योंकि आप हमारे कबीर पंथ के एक आचार्य महंत के रूप में हो, एक स्थान के गद्दी के मालिक हो, तो आपके घर में आकर के मैं काम कर रहा हूं, तो आपको हमारे कार्य के बारे में जानना जरूरी होता है। तो इनके पास ना समय हुआ, ना मैं समय दे पाया, ना मैं वहां ध्यान साधना करा पाया। तो 2004 से लेकर के 2021 तक बस यही आश्रमों के, स्कूलों के प्रबंधक के रूप में मैं टहलता घूमता रहा, व्यवस्था करता रहा उनके निरीक्षण में, देखरेख में। लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। चर्चा तो मैं किसी से भी इसी की करता था, हमेशा करता था, व्यवहार भी करता था, व्यवहार के साथ साथ मैं अपना परमार्थ का चर्चा भी करता था। लेकिन मैंने दृढ़ संकल्पित किया, भाई ये तो संसारिक काम है। एक सूत्र हमें मिला था कि परमार्थ में झगड़ा नहीं, अब व्यवहार ही में झाल है। तो व्यवहार को जो झाल है उसको छोड़ के तो मैं आया परमार्थ करने। वो देखा मैं परमार्थ को ही त्याग कर दे रहा हूं, फिर उसी झोल में जा रहा हूं। तो हमें झोल में नहीं जाना है, हमें अपना काम करना है। अब उम्र के आखिरी पड़ाव में हूं, अभी से लेकर के मरने के बीच में जो भी 2 4 5 साल की हमारे पास समय है, इस समय का हमें सदुपयोग करना है। और इसी सदुपयोगिता में जो लोग अपने आप का कल्याण करना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं कि हमारे सानिध्य में उन चीजों को जान ले जो उनके अंदर में वास्तव में जिज्ञासा है जानने के लिए। जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो शब्द लिखे गए हैं, हम लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन उसमें हम तृप्त नहीं है। परेशानी ये है। और जब तक तृप्ति खुद में नहीं हो, तो आप बता दीजिए, हजारों बीघा जमीन आपने खेती किया और खेती करने के बाद उसमें से एक दाना भी अपने जीवन के लिए प्रयोग नहीं किया, तो उस खेती से मतलब क्या? बाहर का उपज आपको दिखा देगा, बाहर से और भी धन संपत्ति उससे और बना देगा, मकान बनवा देगा, घोड़ा गाड़ी लेवा देगा, सब काम करा देगा। लेकिन आपका जो भीतर का अपना चित्त है, मन है, वो उससे भी नीचे चला गया जो काम करने से पहले था। यानी तनाव, चिंता, पीड़ा, आत्मग्लानि, दिन रात हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, शुगर, ब्लड शुगर, कैंसर, ये जो रोग हम लोग पैदा कर रहे हैं, ये उसी की देन है। क्योंकि हम लोग पहले जो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर स्थिर भी थे, तो काम करते करते अपने चित्त को और चंचल बना लिया और उसको पकड़ करके रखना चाहते हैं, स्थिर रखना चाहते हैं। अपने आप को स्थिर नहीं कर रहे हैं, जो स्थिर नहीं होने वाला है उसको स्थिर करने में लगे हैं। और जो स्थिर है उसके बारे में सपने में भी नहीं सोच रहे हैं। तो अब आप बता दीजिए कि मेरे अपने जैसा मूर्ख इस संसार में कहां मिलेंगे? अपनी मूर्खता को हम पढ़ेंगे तब जानेंगे ना हम मूर्ख हैं अथवा नहीं। हम दूसरे को तो पढ़ लेते हैं बड़ा मूर्ख है, लेकिन वही प्रतिक्रिया करिए मैं कैसा हूं, अपने ऊपर प्रश्न कर लीजिए। वो तो मूर्ख है दिखाई दे रहा है, मैं कैसा हूं उसके लिए, वह मूर्ख व्यक्ति के लिए मैं कैसा हूं, तो पता चलेगा कि वो तो मूर्ख ही है, मैं उसका डबल मूर्ख हूं। इसलिए अपनी ही मूर्खता को अपने ही जीवन से निकाल करके जो मैं हूं, उसी मैं हूं में स्थिर होने का जो अभ्यास है, उसी को खूब भरपूर अभ्यास करिए और अपने आप को अपने ही वासना से मुक्त करिए, जीवन को सहज बनाइए और इस जीवन को सार्थक भी करिए।